समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बार फिर महान दल का साथ मिल गया है। लोकसभा चुनाव में 2 सीटें महान दल को देने का फैसला भी हुआ है। हालांकि दोनों सीटों पर महान दल के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरेंगे। सपा को फिर से समर्थन का ऐलान करते हुए केशव देव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ था और रहूंगा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सूबे में यादव मुस्लिम के पुराने कॉम्बिनेशन को बचाए रखने के साथ ही गैर यादव ओबीसी और दलित समाज को गोलबंद करने की कोशिश में फिर जुटे हैं। केशव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महान दल लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आएंगे। साथ ही कहा कि आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। उन्होंने 80 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों की मांग की है। दोनों सीटों पर सपा अपने चुनाव चिन्ह पर महान दल के उम्मीदवारों को लड़ाएगी। केशव ने सवाल के जवाब में कहा कि मेरी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य से थी, ना कि अखिलेश यादव से। अब स्वामी प्रसाद सपा का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम वापसी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महान दल ने राज्यसभा और विधान परिषद में हिस्सेदारी नहीं देने पर सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद सपा ने केशव देव को विधानसभा चुनाव से पहले दी गई फॉर्च्यूनर कार भी वापस ले ली थी। सपा ने विधानसभा चुनाव में केशव की पत्नी और बेटे को सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ाया था। हालांकि दोनों हार गए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की थी। प्रोफेसर यादव ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के चुनावी रथ के सारथी महान दल के केशव देव मौर्य होंगे। केशव देव मौर्य सपा गठबंधन जब गठबंधन किया था उस समय यह उम्मीद थी कि केशव के जरिए समाजवादी पार्टी के खासा फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। केशव देव मौर्य समय रहते कभी न कभी मायावती पर भी अपने कहीं ना कहीं बातें खुलकर करते हैं। कहते हैं कि उनको भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना रखा है केशव देव मौर्य ने, क्या वह लोकसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर लड़ेंगे वहां पर भाजपा का विजयी रथ रोक पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।